बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट वीडियो वर्ब करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब पे एक्सरसाइज नंबर 3 पे और वीडियो नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। डियर व्यूअर्स, इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन में ये तीसरी एक्सरसाइज है वर्ब पर जो मुश्तमिल है। ये कंपोजिशन के पेज नंबर 163 से शुरू हो रही हैं ये वर्ब की एक्सरसाइजेस जो कि अनसॉल्व्ड हैं और मैंने सॉल्व करके आपके सामने ये एक वीडियो की फॉर्म में पेश की है। इसमें एग्जांपल्स भी हैं और एक्सरसाइज वाला पोर्शन भी सारा है। 23 एमसीक्यूज ये अबाउट बने हुए हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द 9th एंड 10th क्लास इंग्लिश के पेपर के लिए। और अगर हम वैसे जनरली बात करें तो ये हर बंदे के लिए जो वर्ब की एक्सरसाइजेस सीखना चाह रहा है। ओके जनाब, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे मुश्तमिल ये एक्सरसाइज है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब एक्सरसाइज नंबर 3 फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक क्लास 9th एंड 10th, याद रखिएगा। फर्स्ट है जी, आई डैश अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। अच्छा है तो ये इन द मॉर्निंग प्रेजेंट का की पॉइंट, मगर याद रखिएगा ज़रूरी नहीं है, पास्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो कि मैं सुबह में एक चाय का कप लेता था, मतलब डेली मेरी रूटीन थी। एक रूटीन का वर्क है, ये भी इंडेफिनिट टेंस है मगर पास्ट में। अब आई में आप सेकंड फॉर्म दोगे डेफिनेटली यहाँ पे आई हैड अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। सी वाला ये सी वाला ऑप्शन बेस्ट होगा। हैज़ गलत हो जाएगा, हैज़ बीन वैसे ही नहीं लग सकता, और हैड बीन भी गलत है क्योंकि हैज़ बीन और हैव बीन तो सिंस फॉर और इंग वाली फॉर्म के साथ आते हैं, और अकेला हैज़ है तो हैज़ रखना ये गलत हो जाएगा। मैं रखता हूँ नहीं है जी, आई हैड ही बेस्ट है। और इसके अलावा याद रखिएगा ये मैंने जो ऑप्शन है ये मोस्टली वही हैं जो आपके बोर्ड के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। ऑप्शन मैंने वहीं से लिए हैं, यानी चंद जो आए हुए हैं इनमें से एमसीक्यू में ऑप्शन सारे मैंने बोर्ड से ही लिए हैं, याद रखिएगा। ओके जी, सेकंड है जी, शी डैश टू स्कूल एन आर अगो। अगो की पॉइंट है सेकंड फॉर्म का यानी पास्ट का, और अगर पास्ट के की पॉइंट्स अगर आप पूछना चाहो तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं जी। पास्ट के की पॉइंट होते हैं जी सेकंड फॉर्म जहां जहां लगती है, तो हमेशा येस्टरडे जहां पे भी आ जाए तो सेकंड फॉर्म लगाते हो। अगो जैसे ये आया हुआ था, अगो जहां पे भी आएगा सेकंड फॉर्म दोगे। लास्ट डे अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो सेकंड फॉर्म लगती है। प्रीवियस डे आ जाए तो सेकंड फॉर्म लगती है। सिमिलरली प्रीवियस डे में प्रीवियस नाइट भी, प्रीवियस वीक भी, प्रीवियस मंथ कुछ भी आ सकता है। और सेम लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट संडे, इस तरह का कोई भी आएगा तो उसमें भी सेकंड फॉर्म लगेगी, याद रखिएगा। तो ये तो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के की पॉइंट्स जो मैंने आपके बताए। उसके बाद आगे हम चलते हैं जनाब अब सेकंड की जानिब, सेकंड एमसीक्यू। तो यहाँ पे लगेगा शी वेंट टू स्कूल एन आर अगो। अगो आपको बता रहा है की पॉइंट के ये सेकंड फॉर्म लगनी है, लिहाजा हमने डी वाला ऑप्शन लगाया, शी वेंट टू स्कूल एन आर अगो। गो नहीं लग सकता क्योंकि अगो है ही सेकंड फॉर्म पास्ट का की पॉइंट, ये तो प्रेजेंट में गो होता है। और गॉन ऐसे नहीं लग सकता क्योंकि हैज हैव के बगैर गॉन आता ही नहीं है। और गोइंग इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बगैर अकेला आता नहीं, लिहाजा ये तो ऑप्शन है ही गलत। और बेस्ट ऑप्शन था शी वेंट टू स्कूल एंड आर अगो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी ये एमसीक्यूज। ये सेकंड वाला एमसीक्यूज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी कई सालों में आ चुका है। नेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कायदे आजम वर्कड वेरी हार्ड। अब कायदे आजम के साथ, क्योंकि कायदे आजम हमें पता है हमारे कौमी हीरो हैं जो कि फौत हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लिहाजा वो पास्ट है, अब उनका सारा काम तो काम करते थे है, वर्क्स काम करते हैं तो है ही लॉजिकली गलत है। टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे हो सकता था वर्क्स, वो ऑप्शन में नहीं है। तो कायदे आजम वर्कड वेरी हार्ड, वर्क आ नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर के साथ प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट भी हो तो वर्क्स होता है, वर्क नहीं होता। वर्किंग नहीं लग सकता क्योंकि इज एम आर के बगैर इंग वाली फॉर्म नहीं आती। शेल वर्क वैसे नहीं लग सकता, करेंगे क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर में कायदे आजम है ही नहीं। और वैसे भी अगर कायदे आजम हूँ भी सही कोई और हो तो शेल तो सिंगुलर आई और वी के अलावा किसी के साथ नहीं लगता, लिहाजा ये गलत था ऑप्शन भी, शेल वर्क भी। तो बेस्ट ऑप्शन है वर्कड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है जी, ही सोल्ड न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, वो जिंदा रहने के लिए अखबार बेचता था। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी
सेल सिंगुलर के साथ आ ही नहीं सकता, सेल्स होता तो सोचा जा सकता था, मगर सेल्स ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। सेलिंग भी गलत और आर सेलिंग वैसे गलत, क्योंकि ही के साथ तो इज लगता है, आर लगता ही नहीं है। तो ही सोल्ड न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो पहले 4 ये एग्जाम्पल्स हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम हैं। इनमें से अक्सर पेपर में एक आध आ जाता होता है, याद रखिएगा। 10th में भी आ जाता होता है और 9th में भी आ जाता होता है। उसके बाद जनाब, शी डैश द डोर सॉफ्टली, शी शट द डोर सॉफ्टली। अब इसमें एक चीज है, उसने दरवाजा नरमी से बंद किया। अब मतलब पास्ट है, दरवाजा बंद हो गया तो किया पास्ट का हिस्सा बन गया, लिहाजा शट सेकंड फॉर्म दोगे। और वैसे भी शट 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जैसी है, मगर आपने शट ही लगाना है। अगर प्रेजेंट होता तो शट्स लगा होता, लिहाजा शी शट द डोर सॉफ्टली। शेल शट हो नहीं सकता, हैव शट, शी के साथ तो हैज लगता है, शेल भी नहीं लगता शी के साथ, ये भी गलत। शटिंग इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी के बगैर आ ही नहीं सकता, लिहाजा ये तीनों ऑप्शन ही गलत है। जो बेस्ट ऑप्शन था वो शट, सी वाला। उसके बाद डेयर स्टूडेंट्स, ये 6 सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तर्ज पे और भी आगे सेंटेंसेस आएंगे। इसमें एक क्रिटिकल सिचुएशन है जो कि मैं इंतहाई आसानी से आपको समझाऊंगा। याद रखिएगा, इस सेंटेंस में एक व्हेन कंजक्शन यूज हुआ है, दरमियान में व्हेन, आगे द गेस्ट्स अराइव्ड, एक पोर्शन ये है, यानी ये व्हेन एज ए आप कह सकते हो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, या चलें जो भी ले लो आप कंजक्शन। और एक है शी डैश हर होम टास्क, एक क्लॉज यहां तक है। अब जब भी हम ये बात जहन में रख लें, अगर एक क्लॉज के अंदर सेकंड फॉर्म लगी हुई होगी, जैसे यहाँ पे गेस्ट्स अराइव्ड सेकंड फॉर्म है और दरमियान में कंजक्शन भी व्हेन यूज हुआ है, व्हेन या वाइल कंजक्शन के साथ अगर आगे सेकंड फॉर्म आ जाए तो पीछे याद रखिएगा वॉज वर और इंग वाली फॉर्म दोगे। अगर यही सिचुएशन यहाँ पे मैं चेंज करूं और यहाँ पे मैं बिफोर आफ्टर या कुछ और की पॉइंट दे दूं, व्हेन और वाइल के अलावा बिफोर आफ्टर या कुछ और कंजक्शन यूज हो जाए और आगे सेकंड फॉर्म, तो पीछे फिर आप हैड थर्ड दोगे। याद रखिएगा, इस तरह की एक एक्सरसाइज आएगी, जैसे अगर ये होता शी हैड डन हर होम टास्क बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, यानी यहां पे मैं अगर बिफोर यूज कर दूं और आगे वही चीज रहे सेम टू सेम, सिर्फ यहां पे मैं अगर बिफोर यूज कर दूं तो यहां पे फिर हैड थर्ड फॉर्म लगेगी, जो कि यहां पे ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। और अगर मैं लिख दूं तो फिर वो ऑप्शन बेस्ट होगा। ओके जी, फिलहाल तो वो आगे एक्सरसाइज आएगी इस तर्ज पे। इस तर्ज को जहन में रखें कि व्हेन कंजक्शन या वाइल यूज हो रहा है, आगे सेकंड फॉर्म है तो पीछे वॉज वर इंग लगेगा, याद रखिएगा। जैसे शी डैश हर होम टास्क, तो शी वॉज डूइंग हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, ये बेस्ट ऑप्शन था। और बड़ा ही अहम है, इस तरह का पेपर खुसूसन 10th में एक आध लाजमी आता है, अमूमन 9th में भी एक आध वो इस तरह के दे देता होता है, 10th में तो लाजमी एक आध देता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, आई डैश रीडिंग अ बुक व्हेन द बेल रैंग, बिल्कुल वैसा ही छठे जैसा, व्हेन भी यूज हो गया दरमियान में और आगे देखो अगर गौर करो तो सेकंड फॉर्म भी यूज हुई है, रैंग रिंग रैंग रंग। तो व्हेन के साथ अगर सेकंड फॉर्म है तो पीछे वॉज वर इंग और आई के साथ आप वॉज रीडिंग ही दोगे। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द बेल रैंग, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये भी। इसमें से भाई इस तरह के जितने भी हैं ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आध लाजमी आता होता है। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द, अच्छा इसमें एक मिस्टेक मैंने की हुई है, माजरत से जी। आई डैश अ बुक रीडिंग में ये हटाता हूं, गलती से मिस प्रिंट आया। आई डैश अ बुक व्हेन द डोरबेल रैंग, अब इसमें आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द डोरबेल रैंग। आगे चलते हैं जनाब, 8 सेंटेंस हमारे पास है जी। 8वां है जी, दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस जैसे ऊपर दोनों आए, व्हेन भी यूज हुआ है और आगे गौर करें आप सेकंड फॉर्म ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रोक सेकंड फॉर्म भी आई हुई है, तो पीछे अंडरस्टूड है, क्या लगना है जनाब बोलिएगा? हाँ जी, वॉज वरिंग लगना है। मगर यहाँ पे हमारे पास है दे के साथ वॉज तो लगता नहीं है, दे के साथ क्या लगता है जी? वर, तो वर गोइंग इज द बेस्ट चॉइस। दे वर गोइंग टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, यानी जब तूफान आया तो वो स्कूल जा रहे थे। वॉज गो है ही गलत, फर गो है ही गलत, वॉज गोइंग वैसे नहीं लग सकता, लिहाजा ये बेस्ट है। ओके जनाब, आगे चलते हैं जी। ये 8 सेंटेंस है, 9th की जाने बढ़ते हैं।
जी जनाब। 9 सेंटेंस इट डैश टू रेन एन आर अगो, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस अगो वाला। जब भी आए तो याद रखिएगा सेकंड फॉर्म लेके आता है तो क्या होगा जी, इट। यहाँ पे बिगेन वर्ड है, वर्ब है, तो बिगेन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन की बिगेन, जैसे ये बिगन बिगेन बिगन, लिहाजा यहाँ पे इट बिगेन टू रेन एन आर अगो। बिगन भी गलत, बिगन्स भी गलत और विल बिगन भी गलत, क्योंकि अगो पास का की पॉइंट है तो प्रेजेंट वाला बिगेन्स या बिगन लग ही नहीं सकता, और ना ही फ्यूचर के साथ तो वैसे भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती विल शेयर, ये तो है ही गलत। ओके जनाब, आगे हाउ लॉन्ग अगो यू डैश हियर। डेयर स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन है, हाउ लॉन्ग अगो यहाँ पे यूज हुआ है और उसके बाद यू भी यूज हो गया है। ये आपकी बुक में ही ऐसे है और पेपर में भी ऐसे आता है, ये मैंने बोर्ड से उठाया, जैसे ऑप्शन बोर्ड में है वही ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। हाउ लॉन्ग अगो, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, याद रखिएगा जो भी सेंटेंस का होगा, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, जो भी है। अब यहाँ पे हमें क्योंकि अगो यूज हो गया, अगो है तो पास का की पॉइंट आ गया, लिहाजा अगो हमें बता रहा है कि सेकंड फॉर्म। अब वर्ब यहाँ पे है जी कम, और कम की सेकंड फॉर्म होती है जी केम, और हमने क्योंकि ये बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, मैं लगा देता हूँ, गलती है, मिस प्रिंट था। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम। अब यहाँ पे क्या होगा, अगो के बाद डिड पहले यूज होगा फिर यू कम, ये वाला ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव में जब हम पास्ट में बनाते हैं इंटेरोगेशन तो डिड का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और डिड के बाद सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म। तो हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हेयर। बच्चों याद रखिएगा, यू, आप बाज बच्चे कहते हैं यू पीछे भी आया हुआ है तो हम फिर कैसे लगा लें, और भाई इसलिए लगाना है कि इसमें या तो ऑप्शन में वो दे दे हाउ लॉन्ग अगो और यू दे ही नहीं तो फिर भी सही, और दे दे तो फिर भी याद रखिएगा डिड यू कम है, कभी भी यू डिड कम आप ना लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यही बेस्ट था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है जी शी नॉट हेयर एनी नॉइज, वो कोई शोर नहीं सुना उसने, क्योंकि ये प्रेजेंट में भी हो सकता था शी डजंट हेयर एनी नॉइज, लेकिन वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो डिड नॉट है, यानी उसने कोई शोर ना सुना, तो शी डिड नॉट हेयर इज द बेस्ट ऑप्शन। शी के साथ डू लगता नहीं है, लिहाजा गलत हो गया। नॉट हेयर कभी अकेला नहीं आता, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट आता होता है, और लिहाजा ये गलत हुआ। और डिड नॉट के साथ हेयर्ड थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो ये वैसे ही गलत, लिहाजा डिड नॉट हर्ड भी गलत लास्ट, तो ये है डिड नॉट हेयर ही बेस्ट था, ए वाला। ये शी डिड नॉट हेयर एनी नॉइज, 9th क्लास में ये पेपर में कई दफा आया हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी, ये भी बड़ा ही अहम, फिर से वही आ गया जैसे ऊपर यूज हुआ था, टू क्लॉजेस सेंटेंसेस, यानी एक पोर्शन में वॉज वरिंग, दरमियान में व्हेन कंजक्शन और आगे सेकंड फॉर्म मेट। ही वॉज रीडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे वॉज रीडिंग लगना था क्योंकि आगे सेकंड फॉर्म मेट लाई हुई है, और मेट सेकंड फॉर्म के साथ साथ याद रखिएगा पीछे व्हेन कंजक्शन भी था, लिहाजा वॉज वरिंग लगना है, तो वॉज रीडिंग। इज रीडिंग भी गलत है क्योंकि सेकंड फॉर्म के साथ आगे व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म के साथ वॉज वरिंग लगता है, याद रखिएगा। तो शी वॉज रीडिंग अ बाइक, सॉरी ये बाइक नहीं जी, शी वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन, ये गलत लिखे हुए ऑप्शन में सही कर दूं, शी वॉज राइडिंग, RIDING, यहाँ पे भी मैं रीडिंग लिखा हुआ मैंने, माजरत जनाब, ये RIDING, तो ये क्योंकि ये ऑप्शन ही मिसप्रिंट थे, माजरत से ये मैं सही कर रहा हूँ इसलिए ये। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं जी, दूसरे भी ऑप्शन में सही किए देता हूँ। ओके जी, सॉरी, ये जनाब राइडिंग RIDING, इधर भी क्या आ जाएगा, बीइंग रीड कर देते हैं, चले हम ठीक है। ओके जनाब, तो ये था हमारे पास सेंटेंस, क्या था, किधर है जी, ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट, यानी वो एक बाइक चला रहा था जब उसे एक्सीडेंट का सामना हुआ, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो जनाब।
आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस है he dash 20 minutes ago। अगो याद रखिएगा जिसके साथ भी आ जाए, जैसे 2 minutes ago, 1 day ago, 1 week ago, 1 month ago, 1 year ago, जिसके साथ भी आएगा याद रखो पास्ट लेकर आएगा साथ। तो he dash 20 minutes, he left 20 minutes ago। तो ये सेकंड फॉर्म आपने लगाना, he left 20 minutes ago। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा खसूसी 9th और 10th में भी अमूमी तौर पर। उसके बाद आगे है I dash to airport when I saw her। ये सेकंड फॉर्म सा, सी सा सीन, पीछे when कंजक्शन, लिहाजा अंडरस्टूड है, was वरिंग लगना है। तो I was going to airport when I saw her। मैं एयरपोर्ट जा रहा था जब मैंने उस लड़की को देखा, हर। तो I was going लगेगा जी, बेस्ट ऑप्शन डी था। नेक्स्ट 15, the light went out when we were having a dinner। अब यहाँ पे when का कंजक्शन ये देखिएगा यूज हुआ, आगे क्या है जी, was वरिंग यूज हो गया। अगर आगे was वरिंग है तो पीछे अंडरस्टूड है सेकंड फॉर्म, यानी अगर एक पोर्शन में सेकंड फॉर्म है तो आगे was वरिंग, आगे सेकंड है तो पीछे was वरिंग। याद रखिएगा when कंजक्शन दरमियान में हो बस, और एक पोर्शन में सेकंड है तो आगे was वरिंग, आगे सेकंड है तो पीछे was वरिंग। तो लाइट वेंट आउट व्हेन वी वर हैविंग अ डिनर, ये वाला ऑप्शन ए था सही। इसमें गो आउट गलत, गॉन आउट गलत, गोइंग आउट गलत। उसके बाद है जी 16, शी डैश द सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। देखिएगा व्हेन कंजक्शन यूज हुआ, सेकंड फॉर्म यूज हुई एंटर्ड, तो वॉज वरिंग लगेगा, अंडरस्टूड है और शी के साथ वॉज लगता है, तो शी वॉज सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। यानी जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो गाना गा रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे है जी आई डैश हर इन द प्लेन, सॉरी मैं जहाज में उसे मिला, सेकंड फॉर्म है जी आई मेट हर इन द प्लेन। अब जहाज में, क्योंकि एक चीज है ना, आप गौर करो, जहाज में मिलता हूं कोई रूटीन वर्क है ही नहीं जो प्रेजेंट हो, और वैसे टेंस के लिहाज से हो भी सकता है चलो, लेकिन आप याद रखिएगा आई के साथ तो सिंगुलर के साथ एस का इजाफा नहीं होता, लिहाजा ऑप्शन ही गलत। आई मीट चले हो सकता था, मगर है ही नहीं ऑप्शन में। आई इज मीटिंग आए तो एम मीटिंग होता है, फिर ये भी गलत हुआ। आई मेट सेकंड फॉर्म बेस्ट, और हैज मीट कभी भी नहीं होता, हैज मेट होता है थर्ड फॉर्म के साथ, लिहाजा आई मेट हर इन द प्लेन, ये वाला बेस्ट ऑप्शन है सी। 18 है जी आई डैश टी व्हेन द डोरबेल रैंग। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वाज मेकिंग टी व्हेन द डोरबेल रैंग। मैं चाय बना रहा था जब दरवाजे पर घंटी बजी। आई वाज मेकिंग टी, इसमें डी ऑप्शन लगना था, क्यों, फैन भी कंजक्शन यूज हुआ है और आगे भी सेकंड फॉर्म भी रैंग यूज हुई है, लिहाजा पीछे वाज वर इंग। तो आई वाज मेकिंग, एम मेकिंग गलत, मेक्स गलत, मेकिंग जस्ट भी गलत। आगे 19 सेंटेंस जी, ही डैश टू माई लेटर, यानी उसने जवाब ना दिया मेरे खत का, साफ जाहिर है तो डिड नॉट रिप्लाई लगेगा, क्योंकि पास्ट का की पॉइंट इसमें को है ही नहीं, और हम एक्सरसाइज पास्ट की पढ़ रहे हैं तो डिड नॉट रिप्लाई ही लगेगा। हाँ, ही डज नॉट रिप्लाई भी हो सकता था, उसने मेरे खत का जवाब नहीं देता, मगर ऑप्शन में मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। तो ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, ही नॉट रिप्लाई ये है ही गलत लॉजिकली, और ही के साथ डू लगता ही नहीं, ये भी गलत हो गया, और ही के साथ डिड नॉट रिप्लाइड लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म डिड के साथ कभी भी नहीं आता, या सेकंड भी, ये भी गलत हो गया, लिहाजा डिड नॉट रिप्लाई इज द बेस्ट इन दिस सेंटेंस। तो ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। उसके बाद 20 सेंटेंस जी 20वां, आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। अगो जब भी आएगा, चाहे एक मंथ अगो है, ईयर अगो है, वीक अगो है, डे अगो है, मिनट अगो है, 10 मिनट्स अगो, कुछ भी तो सेकंड फॉर्म लेके आएगा, याद रखिएगा। तो आई बॉट दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो, मैंने एक माह पहले की मोटर बाइक खरीदी जनाब। ओके हो गया जी, बड़ा ही अहम सेंटेंस था ये भी 20वां। आगे बढ़ते हैं जनाब 21, 22 एंड 23 की जानिब, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीशन के करीब खत्म होने वाली है जनाब। आई वॉज लिसनिंग व्हेन यू टॉक्ड, एक पोर्शन में अगर वॉज वरिंग है और दरमियान में व्हेन है तो साफ जाहिर है कि आगे सेकंड फॉर्म लगनी है भाई, अंडरस्टूड है ये। तो आई वॉज नॉट लिसनिंग व्हेन यू टॉक्ड, ये ऐसे भी हो सकता था, आई डिड नॉट लिसन टू यू, आई डिड नॉट लिसन व्हेन यू वर टॉकिंग, मगर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा I was not listening when you talked, ये C option is the best option. The farmer, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस भाई 10th पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों आखिरी जो आ रहे हैं। The farmer was plowing in the fields when it started raining. अब किसान खेतों में हल चला रहा था जब बारिश हुई। अच्छा ये फील्ड ही है जी, सॉरी जी,
द फार्मर वॉज प्लोइंग इन द फील्ड, यानी खेत में हल चला रहा था जब बारिश शुरू हुई। तो एक पोर्शन में देखिएगा जी व्हेन भी यूज हुआ है क्लॉज कंजक्शन और आगे सेकंड फॉर्म है इट स्टार्टेड रेनिंग। अब सेकंड है और व्हेन है तो पीछे अंडरस्टूड है कि वॉज वर इंग और फार्मर सिंगुलर है, लिहाजा वॉज प्लोइंग। प्लोइंग जस्ट है ही गलत, प्लो आ नहीं सकता और वॉज प्लो कभी हुआ नहीं है। द फार्मर वॉज प्लोइंग इन द फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये जनाब आपका पोर्शन डी ऑप्शन सही था। और रेनिंग यहाँ पे एज ए जीरंड है, याद रखिएगा, इंग वाली फॉर्म ना समझ लीजिएगा। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं जी। लास्ट, द बस मूव्ड व्हाइल आई वाज बोर्डिंग इट, जब मैं सवार हो रहा था उस पर तो बस चल पड़ी भाई, हरकत कर पड़ी। अब द बस मूव्ड, आगे देखिएगा व्हाइल कंजक्शन यूज हुआ और मैंने शुरू में बोला था व्हेन या व्हाइल यूज हुआ और आगे सेकंड फॉर्म यूज हुई या पीछे तो नेक्स्ट में वॉज वर इंग लगेगा। इसमें पीछे जनाब मूव्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है, व्हाइल भी यूज हुआ है तो आगे अंडरस्टूड है वॉज वर इंग तो वॉज बोर्डिंग। द बस मूव्ड व्हाइल आई वाज बोर्डिंग इट। और ये निहायत अहम सेंटेंस है, 9th और 10th पॉइंट अब दोनों के व्यू से जनाब पेपर में कई दफा ये आ चुका है। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर जो मुश्तमिल थी ये खत्म होती है जनाब। और निहायत अहम एक्सरसाइज है। और एक चीज, एक रिक्वेस्ट लास्ट में, जो कि एक रूटीन वर्क है जी, आपको पता ही है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। इंग्लिश विद सर आसिफ अल हसन को याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें काइंडली। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ और क्लास फेलोज को शेयर लाजमी किया करें जनाब। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। दुआओं में याद रखिएगा जी, अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें, छोटों पर शफकत किया करें। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।